गुड इवनिंग बच्चों, मैं इंदु लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस बार जो मैं पोर्शन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो आपका पोर्शन करंट अफेयर्स से है। मैं डेली रात को 10 बजे आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा और उन प्रश्नों को जो मैंने एक नाम दिया है, सबसे पहले इस नाम पे आप फोकस करिए। इस नाम की कुछ विशेषता है, करंट बम के नाम से मैंने इसको लॉन्च किया है। जिस दिन से मैंने इसका लॉन्च किया पूरा इंडिया और पाकिस्तान तक धमाके होना शुरू हो गए और आगे भी धमाके होने की संभावना है। लेकिन इस करंट बम का अर्थ यह है कि करंट अफेयर्स की दुनिया में बम का काम करेंगे। 10 बजे के 10 प्रश्न, ये 10 प्रश्न किसी भी बम से कम नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है करंट बम। इसके साथ मैंने इसमें एक टैगलाइन जोड़ी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लाइन जोड़ने का उद्देश्य यह है बच्चों की करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है कि कहां से पढ़ा जाए, कहां से कौन सी चीजों को सेलेक्ट किया जाए। तो उसमें जो इसमें जब है तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ सिर्फ इतना है कि हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस को तोड़ करके रहेंगे और चाहे जो भी एग्जाम होगा, चाहे आपका यूपीपी होगा, चाहे यूपीएसआई होगा, चाहे यूपीपीसीएस होगा, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट होगा, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी तक के क्वेश्चन को क्रैक करने की गारंटी मेरे साथ है। इस पोर्शन के साथ है। मैं इतने क्वेश्चन आपको 10 बजे में 10 प्रश्न करा दूंगा कि उससे बाहर जाकर के कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप अगर मुझे एक मिनट भी दे रहे हैं, 1 मिनट भी दे रहे हैं, तो मैं नैनो सेकंड की वापसी करने को तैयार हूं। आपके हर 1 सेकंड के नैनो सेकंड की जिम्मेदारी मेरी है कि वो आपको ब्याज सहित वापस होगा। सिर्फ और सिर्फ आप एक बढ़िया रिदम में डेली आप हमारी क्लास को लेते रहें और हमारे द्वारा बताए गए गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। तो शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले प्रश्न के, जो इस समय इंडिया का सबसे हॉट इशू चल रहा है, उसी से मैंने पहला प्रश्न छाटा है। इस पहले प्रश्न पे नजर डालिए, इस पहले प्रश्न पे नजर डालिए। तो ये इस पहले प्रश्न पे नजर डालते हैं हम। जो पहला प्रश्न है वो है कि ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सेना की महिला अधिकारी का नाम निम्न में से क्या है? ठीक, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 हारिमा कुरैशी, ऑप्शन नंबर 2 संगीता पासवान, ऑप्शन नंबर सी सोफिया कुरैशी, ऑप्शन नंबर डी ताजिमा खातून। इस चारों ऑप्शन में आपको यह बताना है कि आप इन चारों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में किस महिला की है। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर अभी भारत सरकार के द्वारा 7 मई को 1:31 पे भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च को जो पहलगाम अटैक हुआ था आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों ने भारतीयों के खिलाफ किया था, उसी के अगेंस्ट में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर। कल इस पर अशोक सर ने काफी चर्चा की थी। 2-4 चीजें मैं भी आपको बताने की चेष्टा करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसका ऑप्शन इसमें से क्या होगा आप सोचिए। हालिमा कुरैशी, संगीता पासवान, सोफिया कुरैशी और ताजिमा खातून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोफिया कुरैशी। उसका जो राइट आंसर है वो है सोफिया कुरैशी। इनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, भारतीय थल सेना की कर्नल रैंक की एक अधिकारी हैं। इनके पिता ताज मोहम्मद खान भी स्वयं मिलिट्री में थे, इनके दादाजी भी मिलिट्री में थे और इनके पिताजी ताज मोहम्मद खान 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिए थे। ये गुजरात की हैं और इनकी मां का नाम इनमें मैंने डाल दिया है, उनका नाम क्या है? हालिमा कुरैशी। सोफिया कुरैशी ने अभी ब्रीफिंग दी है, ठीक। और इनके साथ एक नाम और है, एक महिला अधिकारी का नाम और है, उनका नाम है व्योमिका सिंह। उनका नाम है व्योमिका सिंह और ये एयरफोर्स की ऑफिसर हैं व्योमिका सिंह, जिनकी भी इस ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का कारण क्या था? आप लोगों ने देखा होगा पहलगाम अटैक में एक महिला को दिखाया गया अपनी पति की बॉडी के साथ, जिसके साथ आतंकवादियों ने उसके पति को गोली मारी थी और उसको हाईलाइट काफी किया गया था और लोगों की काफी संवेदनाएं उनके साथ आई थी। लेकिन इसका ऑपरेशन सिंदूर रखने का एक पर्पज और भी है। ऑपरेशन सिंदूर आपका एक महिला का तो परिचय कर, विवाहित महिला का तो परिचय कराता है, इसके साथ ही ये शक्ति का भी प्रतीक है। सिंदूर हमारे यहाँ एक शक्ति का भी प्रतीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तो इसका राइट आंसर हुआ सोफिया कुरैशी और एक नाम और आप भी लिख लीजिएगा, व्योमिका सिंह। 7 अप्रैल को 1:31 पर भारतीय सेना ने
पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमले किए थे। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमले किए थे और इनके हमले में 2 आतंकवादी संगठन टारगेट पे थे। पहला जो आतंकवादी संगठन था टारगेट पे जैश ए मोहम्मद, और दूसरा जो इनका टारगेट था वो लश्कर ए तैयबा था। लश्कर ए तैयबा था। और इन दोनों आतंकवादी संगठनों के जो मुखिया हैं, जो मेन इनके जो कमांडर हैं, उन पर टारगेट करने की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी गई थी। हाफिज सईद एक का नाम है, दूसरे का नाम है मसूद अजहर, जिसके कई रिलेटिव इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। सबसे ये तो आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें जिसमें आपके इंपॉर्टेंट है आपका भूमिका सिंह, ये नाम याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी मिसाइल से अटैक नहीं किया। 25 मिनट में 24 मिसाइल इन्होंने दागी है और लगभग 70 आतंकवादियों को इन्होंने मार गिराया है, जो सरकारी रिपोर्ट है। ठीक, तो ये आपका इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपके तथ्य थे, कल अशोक सर ने और भी चीजें आपको डिस्कस की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय, हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के खिलाफ अभी हाल ही में नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि की है। ठीक, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूंगा, हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के खिलाफ अभी हाल ही में नियुक्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि की है। ये 4 नाम दिए गए हैं, शील नागू, जीएस संधवालिया, अनु शिवरामन, चौथा नाम है यशवंत वर्मा। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन पे टिक मारनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बच्चों। ये मैं आप अभी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन आप सुनते रहिएगा, मैं सबका पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसके लिए मत परेशान होइएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन पे आप ज्यादा ध्यान दिया करिए। शील नागू, जीएस संधवालिया, अनु शिवरामन, यशवंत वर्मा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है यशवंत वर्मा। राइट ऑप्शन इसमें कौन से हैं? यशवंत वर्मा। ये कौन है? ये वर्तमान समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं। और ये जब ये जो नियुक्त समिति है, जो अभी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप कब लगे थे? जब ये दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। 14 मार्च को इनके घर में रेड मारी गई थी और इनके घर में आग लगी थी। दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे थे, अग्निशमन सेवा के भी कई अधिकारी पहुंचे थे और इनके घर में करोड़ों रुपए मिले थे, जिस पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सीएल नागू, जीएस संधवालिया और अनु शिवरामन, ये तीनों न्यायाधीश हैं। इन तीनों न्यायाधीशों की कमेटी ने अभी इनके खिलाफ जो रिपोर्ट आई है उस पर पुष्टि की है कि हाँ, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं। अब इनके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इनसे इनका कार्य वापस ले लिया जाए और इन पर एक प्रक्रिया जो न्यायाधीशों को हटाने की जाती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। इस प्रक्रिया को चलाने की बात कही जा रही है। बच्चों, जैसे संविधान में महाभियोग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। महाभियोग प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को एक साथ हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। ठीक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनको हटाने की प्रोसेस संसद के द्वारा चलाई जाती है और इस संसदीय प्रक्रिया से हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं, जिसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है। तो बच्चों, राइट ऑप्शन इसमें यशवंत वर्मा होगा। ठीक, ये काफी विवादित इस समय मामला चल रहा है, जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये जो रिपोर्ट आई है वो पर्याप्त है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी जहां तक होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपका सबसे फेवरेट गेम है इंडिया का, क्रिकेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले बच्चे देना शुरू कर दिए होंगे और इन लोगों को पता होगा कि किस खिलाड़ी ने दी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। ठीक, इसमें राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। इसमें जो राइट आंसर होगा वो है रोहित शर्मा। ठीक, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हमने जो है लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीता और इनके नाम 4301 रन हैं। इनके नाम जो है 4301 टेस्ट रन है, 4301 टेस्ट रन है और इन्होंने 12 शतक मारे हैं और 18 अर्धशतक मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो इन्होंने 2 प्रारूपों से संन्यास ले लिया। T20 से इन्होंने संन्यास ले लिया है, उसके बाद इन्होंने जो है टेस्ट फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया है
अब रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ वनडे के लिए उपलब्ध है इंडिया के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने में भी और समझने में भी और सुनने में भी, तीनों में भी मजा आएगा। हाल ही में भारत की प्रसन्नता के बाद दुर्लभ वस्तुओं की नीलामी के लिए प्रसिद्ध सोथवी कंपनी ने किस महापुरुष से जुड़ी हुई आभूषण नीलामी को स्थगित कर दिया है? सबसे पहली चीज फिर से मैं रिपीट करूंगा, हाल ही में भारत की प्रसन्नता के बाद दुर्लभ वस्तुओं की नीलामी के लिए प्रसिद्ध सोथवी कंपनी ने किस महापुरुष से जुड़ी हुई आभूषण नीलामी को स्थगित कर दिया है? तो 4 महापुरुष के नाम दिए गए हैं, 4 लोगों के नाम दिए गए हैं। पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा है महावीर स्वामी, तीसरा है अशोक, चौथे हैं अकबर। सबसे पहले बच्चों ये सोथवी कंपनी है क्या, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आंसर आप लोग ढूंढते रहिए। सोथवी कंपनी एक दुर्लभ वस्तुओं को सेल करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। इसने अभी गौतम बुद्ध से रिलेटेड, इसका आंसर है गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ आभूषणों की नीलामी को हांगकांग में आयोजित किया था, जिससे भारत सरकार काफी नाराज हो गई और उसने अपनी प्रतिक्रिया दी इस कंपनी को, और इस कंपनी ने गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई आभूषण नीलामी को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ए, गौतम बुद्ध। ठीक बच्चों, आप जितना से ज्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही हम आपको वचन देते हैं और अच्छे प्रश्न लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और ऐसे ऐसे करंट क्वेश्चन लाएंगे जिनसे बाहर कोई भी करंट का क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बढ़िया क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जिस टेक्नोलॉजी पे वर्तमान समय में काम हो रहा है वो आपकी टेक्नोलॉजी है कौन सी? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमेशा की तरह मैं अपने बच्चों को जो मुझसे जुड़े हैं उनको मैं यही सीख दूंगा, देता भी हूं कि सबसे पहले आप उस शब्द से ही उसके बारे में जानने का प्रयास करें। जैसे देखिए बच्चों इसमें लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब हुआ है कृत्रिम, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। तो ऐसी मशीन जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य और व्यवहार करे उसी को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीन जो मानव की बुद्धि की तरह कार्य करे उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न है कि इन चारों ऑप्शन में चीन, UAE, अमेरिका, रसिया में किस देश ने इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने सरकारी, ये ध्यान रखिएगा, अपने गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस में शामिल करने का डिसीजन लिया है? तो वो देश है बच्चों UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात अब अपने सरकारी स्कूलों में सिलेबस में आर्टिफिशियल को एक मैंडेटरी करने जा रहा है, कंपलसरी करने जा रहा है, जिससे अब वहां के बच्चे जो है, UAE के बच्चे जो है अब अपने क्लासेस में इसके ऊपर एक बढ़िया एक कोर्स अपना पढ़ेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, लाइक और कमेंट के साथ दीजिएगा। जो भी आपको चीजें और भी चाहिए उस चीज को भी आप बताइएगा। दो चैनल हमारे, एक लक्ष्य क्लासेस का आपका यूट्यूब चैनल और दूसरा लक्ष्य क्लासेस का टेलीग्राम चैनल। सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, सभी लोग ज्वाइन कर लें। मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको दूंगा, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, लगभग जितने भी यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन वो सुबह लगभग पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को फ्री रखने के लिए, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए रात को 10 बजे का टाइमिंग रखा हूं। इस समय तक सारे बच्चे लगभग फ्री हो जाते हैं, इसलिए आराम से उन चीजों को अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, लिखने के लिए मत परेशान होइएगा, आप हमेशा फोकस करते रहिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के ऑप्शन पे, उसके बाद आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस स्थान पर किया जा रहा है? ठीक, जिसमें ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस बार जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही है उसका नंबर है 72, उसका नंबर है आपका कौन सा? 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही है। और
ये प्रतियोगिता आपकी 10 से 31 मई के बीच में 10 से 31 मई के बीच में भारत के जिस स्टेट में आयोजित होने जा रही है वो स्टेट है आपका कौन सा? तेलंगाना। वो स्टेट है आपका कौन सा? तेलंगाना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। और यह प्रतियोगिता आपकी तेलंगाना में आयोजित होगी। इसकी डेट आप ध्यान रखिएगा 10 से 31 नवंबर, 10 से 31 मई। और ये प्रतियोगिता का नंबर कौन सा है? 72 नंबर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेहतरीन प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। आईएनएस शारदा जलपोत के साथ भारत किस देश के साथ आपदा राहत अभ्यास कर रहा है? 4 इसके ऑप्शन हैं, फ्रांस, स्पेन, श्रीलंका और मालदीव। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका मालदीव। आईएनएस शारदा जलपोत भारत का एक आपदा राहत जलपोत है जो आपके आपदा के समय काम आता है। भारत 4 मई से इसको लेकर के जिस देश में गया है उस देश का नाम है मालदीव। इसका ऑप्शन होगा मालदीव। और वहां पर इस देश के साथ ये आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा राहत के लिए अभ्यास कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देश का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन 2 राज्यों के बीच में स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर। चीता कॉरिडोर मतलब होता है जोन। उसके आगे जैसे लिखा है चीता, तो ये जोन जो बनाया जाएगा अंतरराज्यीय होगा, मतलब 2 राज्यों से मिलकर के बना होगा। इसके साथ ही ये किससे रिलेटेड होगा? चीता। अभी हम लोगों ने, आपको पता होगा कि कूनो नेशनल पार्क में, गांधी सागर नेशनल पार्क में, जो है राजस्थान के मुकुंदरा नेशनल पार्क में भारत सरकार चीतों को स्थापित की है। और इन दोनों को मिलाकर के मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में चीतों को बचाने की योजना स्टार्ट कर रही है मध्य प्रदेश। का राइट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। 1950 तक हमारे यहां चीते गायब हो गए। पुनः मोदी सरकार इनको स्थापित करने के लिए अफ्रीका के जंगलों से, अफ्रीका की सरकार से चीतों को भारत लाई है और उनको बसाने की योजना पर काम कर रही। उसी कड़ी में देश का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, देवी नामक बस सेवा योजना की शुरुआत किस प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू की गई है? देवी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी धार्मिक चीज का यह सिंबल है, लेकिन दोस्तों इसमें लिखा है आपका नामक बस सेवा। तो यह बस सेवा आपकी राजस्थान, 4 ऑप्शन है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो यह बस सेवा आपकी जो है वो इन 4 स्टेट में किस स्टेट ने स्टार्ट की है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका दिल्ली। इसका राइट ऑप्शन है दिल्ली। इसका जो देवी का फुल फॉर्म है वो है दिल्ली इलेक्ट्रिक, DE दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरचेंज। ये देवी का फुल फॉर्म है और इस नाम से जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, कौन? रेखा गुप्ता ने ये इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। ठीक, दिल्ली में मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में पहले से ही इलेक्ट्रिक बसें चल रही, जितनी भी सरकारी बसें हैं वो सभी इलेक्ट्रिक बसें हैं। ये बसों का नया जखीरा है, किस नाम से है? देवी के नाम से है। ये रेखा गुप्ता अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तो इन्होंने एक नई बस सेवा को इस नाम से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है। कल हुई मॉक ड्रिल के पहले भारत में इस प्रकार की ड्रिल अंतिम बार कब की गई थी? तो इसमें बच्चों कल से ये नाम काफी गूंज रहा है और इसमें एक शब्द है मॉक ड्रिल। ये इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम किसी भी चीज का सामना करने से पहले उसकी क्या करें? प्रैक्टिस करें। तो अभी देखिए पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भारत में काफी हलचल की स्थिति है, पाकिस्तान में भी हलचल की स्थिति है। भारत
आपातकालीन परिस्थितियों का पहले से ही प्रैक्टिस करने के रूप में कल इन्होंने मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और इसमें क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है इसी से रिलेटेड है कि कल हुई मॉक ड्रिल के पहले भारत में इस प्रकार की ड्रिल अंतिम बार कब की गई थी? 1962, 1971, 1999, 2002। तो बच्चों इसमें राइट ऑप्शन आपका जो है 1971, 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को आजादी मिली थी। उस समय ये अंतिम बार मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ठीक, तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन हैं और ये 10 बेहतरीन क्वेश्चन हैं आज के। कल हम 10 और भी क्वेश्चन, डेली हम 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारी क्लास को अच्छे से एंजॉय करेंगे, इसको शेयर करेंगे, अपने सुझाव देंगे, अपने लाइक्स देंगे, अपने कमेंट्स देंगे। और मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, अगर आप आधा घंटा दे रहे हैं, इस करंट अफेयर्स की गारंटी है कि मैं एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर निकलने नहीं दूंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स।